तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए वेरी शॉर्ट का एक और अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी हिंदू लॉ या फैमिली लॉ की, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की आंसर की सीरीज चल रही है। चलिए तो उसका एक और नया क्वेश्चन हम यहाँ पर समझा रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कॉपरेंसी, ठीक है। कॉपरेंसी मतलब कि कॉपरेंशनरी मतलब सहदायकी। देखिए, सहदायकी एक ऐसा संगठन है, ठीक है, सहदायकी एक ऐसा संगठन है जिसमें केवल पुरुष सदस्य आते हैं। यह एक समान पूर्वज से प्रारंभ होता है तथा 3 पीढ़ी तक के पुरुष दायादों में सम्मिलित करता है, परंतु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के पश्चात इनमें महिला दायादों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। इस प्रकार अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज के साथ उसका पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र सहदायकी के सदस्य होते हैं। प्रपौत्र का पुत्र सहदायकी का सदस्य नहीं होता तथा सहदायकी में स्त्रियां भी उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा सम्मिलित की गई हैं। हालांकि पत्नी तथा माता को विभाजन हो जाने पर एक निश्चित अंश प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए अपने शब्दों में समझा देते हैं कि सहदायकी क्या होता है। सहदायकी होता है दोस्तों कि कॉपरेंसी मतलब होता है जिसके पास में सबसे ज़्यादा संपत्ति होती है, सबसे मतलब कि जो हमारे दादा परदादा सबसे ऊपर, तीसरी पीढ़ी का सबसे ऊपर होता है दादा। सपोज करो कि जैसे आप लोगों के दादा, ठीक है, दादा से नीचे कौन होगा, कर लेते हैं, ठीक है, दादाजी, ठीक है। दादाजी से नीचे कौन होगा, पापा जी, ठीक है। और पापा जी से नीचे कौन होगा, बेटा, मतलब कि हम या आप, ठीक है। तो ये जो एक क्रम है दोस्तों, इसी को बोलेंगे सहदायकी। ये पहले केवल इसमें पुरुष आते हैं, मतलब कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। एक उससे ये भी समझ सकते हैं जैसे कि हम हैं, ठीक है, तो हमारा होगा एक बेटा और बेटे का होगा बेटा। तो हम जो अब इस कंडीशन में जो हम हैं, जो हम दादा, अपने दादा के हम क्या हैं, ठीक है, हम अपने दादा के क्या हैं, प्रपुत्र हैं। और हमारे पापा हमारे दादा के क्या हैं, पुत्र हैं। हमारे दादा के हमारे पापा पुत्र हैं और हम उनके प्रपुत्र हैं, ठीक है। जो हमारा बेटा होगा वो मतलब कि प्रपुत्र का भी पुत्र होगा। तो वहां तक ये सहदायकी जो है वो नहीं चलती, ये केवल 3 पीढ़ी तक होती है। और महिलाओं में ये जो है वो केवल 2 पीढ़ी तक की होती है, माँ और बेटी के। इसका कारण ये है दोस्तों, सहदायकी कॉपरेंसी का मतलब यह है कि दादा की संपत्ति आई पापा पर, पापा की संपत्ति आई बेटे पर, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन। आई होप कि इसको समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हम आपसे चाहेंगे विदा।